तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई हमारे पास 2 एकड़ जमीन है तो क्या हमें बैंक लोन दे देगा, इस पर एक वीडियो बना दो, ट्रैक्टर भी मेरे नाम पर ही है, बैंक कितना लोन दे सकती है। तो इस तरह से भाई का कमेंट था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भाई के कमेंट के अकॉर्डिंग कंबाइन हार्वेस्टर के लोन की डिटेल में बात करेंगे। कितने टाइप के लोन होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है लोन की, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, लोन कितने रुपए तक का मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, सब्सिडी स्कीम्स कौन कौन सी होंगी और कौन कौन सी बैंक लोन आसानी से दे देंगी, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर रहे हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आता है कि लोन कितने तरह के होते हैं, लोन के कितने टाइप्स हैं। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए बैंक जो आपको लोन देती है वो देती है एग्रीकल्चरल मशीनरी कैटेगरी के अंदर लोन देती है। और ये जो लोन होता है ये लोन कंबाइन हार्वेस्टर के लिए, ट्रैक्टर के लिए, रोटावेटर के लिए, थ्रेशर के लिए या और भी इस तरह के कोई एग्रीकल्चरल मशीनरी है तो उसके ऊपर आपको लोन मिल जाता है। कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करने के लिए जो स्कीम्स होती हैं वो मैं आपको बता दूं। तो पहली जो स्कीम है लोन करने की वो है किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी मशीनरी लोन। फिर दूसरी तरह की जो स्कीम है वो ये है कि देखिए एग्रीकल्चर टर्म लोन करके ये भी एक आपको स्कीम लोन देती है इन इक्विपमेंट वगैरह पर। फिर तीसरी एक स्कीम है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, AIF स्कीम। इसमें जो है वो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन मिलता है। मतलब बड़ा लोन अगर आप लेना चाहते हो कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो उसमें AIF स्कीम के थ्रू ही मिलता है। तो इसमें कंबाइन हार्वेस्टर के लिए भी लोन मिल जाता है। तो ये तो बात हुई स्कीम्स की, मतलब लोन के टाइप की। इतने तरह के लोन होते हैं, इस टाइप से आपको इन टाइप्स के अकॉर्डिंग लोन मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन लोग इन लोन को ले सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आप फार्मर हो और साथ में आपके नाम पर जमीन भी हो। तो उसमें क्या है, आपको ओनरशिप प्रूफ दिखाना पड़ेगा। जमीन जो आपके नाम में होगी उसका ओनरशिप का आपको प्रूफ देना पड़ेगा। दूसरा, अगर ट्रैक्टर आपके नाम पर रजिस्टर्ड है तो आपको ये एसेट के प्रूफ के तौर पे आपको उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। फिर आपका जो जमीन का साइज है वो देखिए 2 एकड़ से ज्यादा होना चाहिए, 2 एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए जमीन। ये एक्सेप्टेबल है स्मॉल कंबाइन हार्वेस्टर के लिए। अगर आप बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ले रहे हो तो कोई बैंक इससे ज्यादा जमीन की डिमांड भी कर सकती है। हाँ, एक स्कीम जो है AIF वाली स्कीम मैंने आपको बताई, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम करके, इसमें हो सकता है बैंक आपसे जमीन भी ना मांगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके पास एसेट हैं जैसे ट्रैक्टर है, कार है या और कोई कंबाइन हार्वेस्टर आपके पास ऑलरेडी है तो फिर आप उसके पेपर लगा करके और आपकी हैसियत वगैरह देख करके बैंक आपको आसानी से इस स्कीम के अकॉर्डिंग लोन दे देती है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लोन कराते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड चाहिए होता है जो आइडेंटिटी प्रूफ को दिखाता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है लैंड ओनरशिप प्रूफ। ये आपको जमाबंदी के तौर पर दिखाने होते हैं, जो जमीन के पेपर होते हैं वो आपको देने होते हैं। फिर तीसरा आता है ट्रैक्टर की RC। अगर आप कोलेटरल देना चाहते हो, साथ में कोई एक्स्ट्रा पेपर भी देना चाहते हो तो आप अपने ट्रैक्टर की RC भी दे सकते हो। फिर चौथे नंबर पर आता है कोटेशन ऑफ हार्वेस्टर। तो ये आपको डीलर देता है, परफॉर्मा इनवॉइस जो है वो डीलर देता है कोटेशन के तौर पर। फिर आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी देने होते हैं डॉक्यूमेंट्स के तौर पर। फिर इसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट भी देना होता है 6 से 12 महीने का, जो आपके इनकम वेरिफिकेशन को दिखाता है। फिर इसके बाद में आपको एड्रेस प्रूफ देना होता है, जैसे लाइट का बिल है, राशन कार्ड की कॉपी है, आप ये सब डॉक्यूमेंट्स के तौर पर दे सकते हो। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए डॉक्यूमेंट्स की। अब इसके बाद बात आती है लोन अमाउंट की कि लोन कितना मिल सकता है। तो दोस्तों अगर छोटी कंबाइन हार्वेस्टर, स्मॉल कंबाइन हार्वेस्टर मतलब मिनी कंबाइन हार्वेस्टर आप परचेस करना चाहते हो जिसके इंजन की कैपेसिटी 100 HP से कम की है तो आपको 6 से 12 लाख रुपए का लोन आसानी से मिल जाता है। वहीं आप अगर मीडियम साइज की कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करना चाहते हो जिसके इंजन की कैपेसिटी 100 HP से लेकर के 130 HP तक की है तो आपको 12 से 20 लाख रुपए तक का आसानी से लोन मिल जाता है। वहीं अगर आप हैवी ड्यूटी कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करना चाहते हो जिसके इंजन की कैपेसिटी 130 HP से ज्यादा की है तो आपको 20 से 30 लाख रुपए तक का आसानी से लोन मिल जाता है उस कंबाइन हार्वेस्टर पर। लेकिन अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर AIF स्कीम के अकॉर्डिंग ले रहे हो, मतलब एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के अकॉर्डिंग अगर आप ले रहे हो तो देखिए उसमें लोन आपको ज्यादा भी मिल सकता है। जितने भी ये मैंने अमाउंट बताया है
इससे ज्यादा का भी लोन आपको उसमें मिल सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादा लोन का क्राइटेरिया है। तो दोस्तों अब बात आती है कि बैंक मशीन पर कितना लोन दे देती है। तो देखिए दोस्तों, कंबाइन हार्वेस्टर की टोटल कॉस्ट का 80 से 90% तक लोन बैंक दे देती है। बाकी 10 से 20% जो मार्जिन मनी होती है वो आपको देनी होती है डाउन पेमेंट के तौर पर। अब मैं यहां आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ही बता दूं कि देखिए, मान लीजिए अगर किसी कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत 18 लाख रुपए की है, तो आपको जो बैंक उस पर लोन देगी वो 15 से 16 लाख रुपए तक का लोन आराम से दे देगी। तो दोस्तों ये तो हुई लोन अमाउंट की बात कि कितना तक लोन कंबाइन हार्वेस्टर पर दे देती है बैंक। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की और उसके रीपेमेंट की। तो देखिए दोस्तों, जनरली कंबाइन हार्वेस्टर पर जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो 7 से लेकर के 10.5% तक का इंटरेस्ट रेट रहता है। ये इंटरेस्ट रेट मंथली नहीं होता है, ये पर एनम का होता है, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट रेट होता है। ये कुछ केसेस में इसमें सब्सिडी भी मिलती है, तो सब्सिडी मिलकर के ये जो लोन का इंटरेस्ट रेट होता है वो 5 से 6% ही रह जाता है। अब बात कर रहे हैं रीपेमेंट टेन्योर की, तो रीपेमेंट टेन्योर जो बैंक इसे देती है वो देती है 5 से 7 साल तक के लिए, इसको आपको देती है लोन को। अब उसमें आप चाहे 4 साल का कराओ, 5 साल का कराओ, 6 साल का कराओ या 7 साल का कराओ, लेकिन 8 साल का नहीं करा सकते। मैक्सिमम टेन्योर जो है रीपेमेंट का वो 7 साल का ही है इसका। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ईएमआई मोड की, कि ईएमआई आप किस तरह से चुकाओगे, मंथली चुकाओगे, क्वार्टरली चुकाओगे या हाफ ईयरली चुकाओगे। तो देखिए ये सब आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो हर महीने की ईएमआई भी बनवा सकते हो, आप चाहो तो 3-3 महीने की ईएमआई भी बनवा सकते हो, और आप चाहो तो 6 महीने की ईएमआई भी बनवा सकते हो। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए इंटरेस्ट रेट की और उसके रीपेमेंट की। अब बात कर लेते हैं सब्सिडी स्कीम्स की, कि कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करने पर सब्सिडी स्कीम्स कौन कौन सी मिलती हैं। तो देखिए जो सबसे पॉपुलर गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं मैं उनकी बात आपको बता देता हूं। तो जैसे कि सबसे पहली स्कीम है नाबार्ड सब्सिडी फॉर फार्म मैकेनाइजेशन। ये स्कीम भी गवर्नमेंट की है। अब मान लीजिए कोई किसान SC/ST कैटेगरी का है, तो इस स्कीम के अकॉर्डिंग उस किसान को 40% तक की सब्सिडी कंबाइन हार्वेस्टर पे मिल जाती है। और कोई किसान जनरल कैटेगरी का है तो उसे इस स्कीम के अकॉर्डिंग लगभग 25% तक की सब्सिडी मिलती है। वहीं अगर हम बात करें स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्कीम की, तो स्टेट की भी कुछ स्कीम्स होती हैं जिनमें सब्सिडी मिलती है कंबाइन हार्वेस्टर पर। जैसे ये स्कीम जो है कुछ ही स्टेट्स में मिलती है, सारे स्टेट्स में ये स्कीम्स नहीं होती। तो कुछ स्टेट्स के नाम भी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र है, यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है। इन सारे स्टेट्स में जो है ये एनुअल सब्सिडी योजनाएं हैं। अगर आप इस सब्सिडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप क्या है कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस जो होता है उसके थ्रू ही अप्लाई करना होता है। वहीं हम बात करें कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी की स्कीम्स भी हैं जो हर स्टेट में लागू होती हैं, मतलब हर स्टेट में वो सब्सिडी स्कीम आपको मिलेगी। जैसे उस स्कीम का मैं नाम भी बता दूं, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। ये जो स्कीम है ये हर स्टेट में आपको मिलेगी क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए सब्सिडी स्कीम्स की। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बैंक्स हैं जो आपको लोन आसानी से दे देती हैं कंबाइन हार्वेस्टर के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए SBI की जो एग्रीकल्चर लोन की स्कीम है उसके थ्रू भी आपको आसानी से लोन मिल जाता है। फिर है PNB तत्काल किसान स्कीम, इसके अंदर भी आपको कंबाइन हार्वेस्टर के लिए लोन मिल जाता है पंजाब बैंक से। फिर है बैंक ऑफ बड़ौदा कृषि लोन, इस स्कीम के अकॉर्डिंग भी किसानों को कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करने के लिए लोन मिलता है बैंक ऑफ बड़ौदा से। फिर इसके बाद आता है HDFC रूरल मशीनरी लोन, इसके अकॉर्डिंग इस स्कीम के अकॉर्डिंग भी आपको लोन मिलता है HDFC बैंक से, जो कंबाइन हार्वेस्टर परचेजिंग के लिए दिया जाता है। इसके बाद कुछ प्राइवेट NBFCs भी होती हैं, जैसे महिंद्रा फाइनेंस है, चोलामंडलम है, और भी अदर प्राइवेट NBFCs हैं जो कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करने के लिए लोन देती हैं। लेकिन ये जितनी भी प्राइवेट NBFCs होती हैं ये आपको लोन बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि ये लोग इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगाते हैं और इनके कुछ रूल्स रेगुलेशन थोड़े अलग होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर वाली बैंक से। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो का जो कंक्लूजन निकल करके आता है वो यही निकल करके आता है कि जैसे भाई ने कमेंट में पूछा था कि भाई मेरे पास 2 एकड़ जमीन है और ट्रैक्टर भी मेरे नाम में है, तो क्या मुझे लोन मिल जाएगा, और मिलेगा तो कितना लोन मिलेगा। तो हाँ भाई, मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको लोन मिल जाएगा। 30 से 35 लाख रुपए तक की कंबाइन हार्वेस्टर आप आराम से परचेज कर सकते हो। इसके लिए आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से भाई को सारी जानकारी मिल गई होगी। और भी किसी भाई की अगर कोई क्वेरी या सजेशन है
तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।